हमारे को मैप बताया गया, जिसके बेसिस पर हमने दुकानें खरीदी और आज दिन तक हम पिछले 15 साल से कोर्ट के कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। हमारी दुकानें डबल बेची गई हैं, बगैर किसी पजेशन 90% पेमेंट हमारे से ले ली गई है और आज दिन तक हमें मॉल ही नहीं पूरा हुआ। 3 साल का टारगेट था कि 3 साल में हमें बना के देने हैं और लेट होता है तो हमें 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पर मंथ पेनल्टी देंगे। हमने बड़ी दफ़ा इनको मिलने की कोशिश भी की, वो भी की, लेकिन इन्होंने कभी रिस्पांस नहीं दिया कि हमें आके मिलो, जो कुछ करो। ये रजौरी गार्डन का पैराडाइज मॉल है और यहाँ पर बीते दिन यहाँ पर आग लग जाती है और ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं और ये कई सालों से इसी तरह पड़ी है। ये मॉल के नाम से बिल्डिंग यहाँ पे लोगों ने ली थी, लेकिन बावजूद यहाँ पर अब जो अड्डा है शराबियों का, नशेड़ियों का, और लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक अवैध तरीके से गतिविधि भी चलती है। जो सेक्स रैकेट के जो लोग हैं वो नशेड़ी हैं वो करते हैं। कुछ लोग हैं वो लगातार इस मामले को लेकर अब कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है। लंबे समय से आप मांग कर रहे हैं कि आपकी यहाँ पर दुकानें थी, क्या मामला था और क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये मॉल 2004 में कंसीव किया गया था, तो जब लैंड अलॉट भी नहीं हुई थी ओनर्स को, तब से उन्होंने इस लैंड को बेचना शुरू कर दिया, जो कि सीधा कानून का वायलेशन था। हम लोगों को बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए गए, पैराडाइज मॉल का ये हसीन पैम्फलेट बनाकर हमारे को दिखाया गया कि जी हम यहाँ पर दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत मॉल बनाएंगे। ये पैम्फलेट उस समय का है जब हमारे को दिया गया था। आप देख रहे हैं इसके अंदर कितनी सुंदर तस्वीरें दिखाई गई हैं। इसके अंदर दिखाया गया हल्दीराम आएगा, PVR आएगा, लेकिन आज आप देख रहे हैं यहाँ पर 20 साल गुजर जाने के बाद भी क्या आया क्या नहीं आया। जैसा कि आपने कहा, यहाँ पर नशेड़ियों का मैप दिया गया, पूरे ये दुकानों के अलॉटमेंट करने का हमारे को मैप बताया गया, जिसके बेसिस पर हमने दुकानें खरीदी और आज दिन तक हम पिछले 15 साल से कोर्ट के कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। हमारी दुकानें डबल बेची गई हैं, बगैर किसी पजेशन 90% पेमेंट हमारे से ले ली गई है और आज दिन तक हमें मॉल ही नहीं पूरा हुआ, तो हम दुकानें कैसे चलाएंगे। हम लोगों ने खून पसीने के पैसे इन्वेस्ट किए कि आगे आने वाली हमारी जनरेशन्स यहाँ पर काम करके अपनी रोजी रोटी चला सकेंगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप साल 2005 से आपने बताया कि जब आपने यहाँ पे लिया था, इसके बाद आप लगभग 21 साल बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद कोई निष्कर्ष निकला, मामला कोर्ट में चल रहा है। क्या मान रहे हैं कि जो जिसने आपको ये बोला था, आपको यहाँ दुकानें देने की बात कही थी, वो उसका कुछ साठ गांठ है क्या? 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ की टीम है, अजय वर्मा और सुमना वर्मा। इनकी पार्टनरशिप है मिस्टर अजय कपूर और आरती कपूर के साथ, अशोक कपूर और आरती कपूर के साथ। इनका आपस में क्या डिस्प्यूट है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये बताते हैं कि जी हमारा आपस में डिस्प्यूट है, इस वजह से हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे से पूरे पैसे ले चुके हैं, इनका आपस में क्या डिस्प्यूट है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम लोग हमारी सुनवाई कोई हो नहीं रही और अब तो ये मॉल भी जो भी जाए, मॉल तो इसे कहना मॉल के नाम पे बट्टा होगा, लेकिन जो भी ये बिल्डिंग इन्होंने बनाई है वो नशेड़ियों के हवाले हो चुकी है। अपना खर्चा बचाने के लिए इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड भी हटा लिए यहाँ से। हर रोज़ जो है थाने के अंदर कंप्लेंट जाती है या पुलिस खुद से जो है चोरी करते हुए लोगों को, स्मैकियों को पकड़ती है। ऊपर से शीशा टूट के गिर रहा है। हमारे अभी एक मित्र आशीष जी गए तो उनके बाय विस्कर वो बचे, वो शीशा उनके ऊपर गिर जाता तो कुछ भी हादसा हो सकता था। और सिवाय ब्लैंक प्रॉमिसेस के कुछ नहीं, हम देखते हैं जी, हम करते हैं जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 21 साल हो चुके हैं और हुआ कुछ है नहीं। ठीक है, अब इतने सालों से लगातार अपनी मांगे प्रशासन के सामने, माननीय न्यायालय के सामने आप रख रहे हैं। कहाँ फेलियर मानते हैं आप, किनका फेलियर है जो आपका पूरा पैसा जमा पूंजी लग जाती है, उसका आपको दुकानें नहीं दी जाती? ये चीज़ है, जब हमें ये 2004 में जो अभी आपको कैटलॉग दिखाया है, ये सारी एट्रैक्शन दे के हमको सब कर दिया। उन दिनों में रजौरी में सीलिंग भी चल रही थी, तो उन्होंने हमें हाई रेट पे ये दुकानें दी, क्योंकि हम भी उस टाइम मुश्किल में थे कि कोई जगह मिल जाए। तो उसके बाद क्या है कि इनका जो था 3 साल का टारगेट था कि 3 साल में हमें बना के देने हैं और लेट होता है तो हमें 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पर मंथ पेनल्टी देंगे। उसके बाद इनके कुछ तो कंस्ट्रक्शन में डिले हुई। 2009 तक इनकी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी। इन्होंने हमारे इंस्टॉलमेंट लेनी शुरू कर दी और जून 2016 तक हमारे से 90% पेमेंट दे दी। बीच में इनका कई दफ़ा काम रुका कि इनके दोनों पार्टनर में कुछ अपना झगड़ा चल रहा है। फिर ये भी पता चला कि बीच में सेटलमेंट हो गया। अब कोर्ट का तो आपको पता है, कोर्ट तो आपको पता है एक पुश्त दूसरी पुश्त चला जाता है और हम तो छोटे हैं इन्वेस्टर, इनके लिए तो ये जो मनी है
पीनट्स है, इनके कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सो दे आर नॉट केयर्ड अबाउट दस। हमने बड़ी दफ़ा इनको मिलने की कोशिश भी की, वो भी की, लेकिन इन्होंने कभी रिस्पांस नहीं दिया कि हमें आके मिलो, जो कुछ करो। 3 साल का वादा आपसे किया था, लेकिन लगभग 21 साल बीत गए हैं। अब उम्मीद लगती है कि आपको आपकी जो मिलेगी दुकानें? आप ये देखो, आप देख रहे हो क्या क्या उम्मीद में लगी। आप देख रहे हो कि स्वर्ग का अब खंडर बन चुका है। आप खुद ही देखो फ़ोटो लेके कि क्या उम्मीद हो सकती है ये आप कंप्लीट करेंगे या ये माल चल सकता है, इसका है ही नहीं। या तो इनकी कोई ख़ास प्लानिंग है जिसके अंदर इन्होंने फ्री छोड़ दिया, माल जो मर्जी तोड़े करे, कोई इंश्योरेंस लेनी है या इस माल को गिराना है, या इनकी कोई प्लानिंग है जिससे इनकी और अच्छी जो है इनकम हो। तो कुछ ना तो कुछ इनको पता है, वो तो हमें पता नहीं है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो प्लानिंग ज़रूर है इनकी। तो हमें तो कोई उम्मीद नहीं कि शाफ्ट मिले। तो कम से कम अगर नहीं है तो इसकी लैंड जब इन्होंने हमें दी थी या इन्होंने लीज में ली थी 2004 में, उसमें इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, वो इन्वेस्टमेंट आज इस लैंड की कितनी कास्ट हो चुकी है। तो हमें कम से कम उतने गुना, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, कम से कम हमारे से कोई नेगोशिएट करें, कम से कम उतनी इन्वेस्टमेंट दें, हम कहीं और लगा सकें, कुछ कर सकें। माल तो आप खुद असेस कर सकते हो कि कोई उम्मीद नहीं लगती। नंबर 2, आज इस एरिया में 5 माल बनने थे, आप देख रहे हो सारे माल बंद हो गए हैं। तो इसका मतलब माल तो बनने की कोई उम्मीद नहीं। इसका कोई अल्टरनेटिव बने, जो कुछ है, कोई अल्टरनेटिव रेजिडेंशियल बनाए, कुछ बनाए, या तो उसमें हमें अकोमोडेशन दें। तो दैट इज़ वी वांट इट कि समथिंग शुड बी डन। आप मीडिया के थ्रू शायद हमें हमारी कोई हेल्प हुई है। एक बार पोस्टर दिखाइए। पोस्टर पे साफ तौर पे लिखा है पैराडाइज मॉल, वी वांट जस्टिस, वेटिंग फॉर जस्टिस फॉर 21 ईयर। तो आप समझिए कि जमा पूंजी लगा दी जाती है, 3 साल का वायदा किया जाता है, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन 21 साल बीत जाने के बावजूद भी इनको वो पोजीशन नहीं मिलती। और ये अब जो मॉल है वो केवल खंडरों के रूप में तब्दील है। तस्वीरों में आप भी देख रहे होंगे, लेकिन ये केवल अब शराबियों का और नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। हालांकि इस इलाके के पुलिस प्रशासन को भी हालांकि इस बात की जानकारी होगी, क्यों कुछ इन लोगों पे कार्रवाई नहीं करती और ये लोग कब तक परेशान रहेंगे, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। जहाँ पर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं इसके नीचे भी जो पार्किंग है वहाँ पर भी नशेड़ी गंजेड़ी रहते हैं। और आपको बता दें कि उनकी ना ही कोई पहचान है, ना ही उनकी कोई आइडेंटिटी है, कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं और रात यहाँ गुजारते हैं, नशा करते हैं। यहाँ पर देह व्यापार का धंधा होता है, लेकिन आप समझिए कि पुलिस प्रशासन को उसकी भनक नहीं है। इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है, लेकिन बावजूद आप इस इलाके में किस तरह की गतिविधि चल रही है, पुलिस प्रशासन इससे बेखबर है। लेकिन अभी आप समझिए कि हालात कुछ ऐसे हैं, ये बिल्डिंग कब गिर जाए, कैसे गिर जाए, इस बात का अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन सपनों पे कितनी खरे उतरते हैं ये मॉल के जो बिल्डर हैं, वो बिल्डर इस मामले को लेकर हालांकि कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन बावजूद जो इसके दुकानदार जो यहाँ पे जिन्होंने दुकान खरीदी है वो केवल चप्पलें घिस रहे हैं और उनकी मांग है केवल इनके जो पोजीशन में जो पैसा लगाया जाए उसके मुकाबले आज की जो रेट है उसके मुकाबले उसमें उनको जो है पैसा दिया जाए और इस मॉल को कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और स्थानीय प्रशासन के द्वारा देखरेख में रखा जाए। इस तरह की गतिविधि है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।